सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बरखा और अंकुश ने एक और घटिया चाल चल दी है। उन्होंने अनुज के नाम पर धब्बा लगा दिया है। उन्होंने अनुज के खिलाफ न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट करवा दिया है, जिससे अनुज कपाड़िया के नाम को बहुत ठेस पहुंची है। अब यहाँ पर ऐसे में अनुज कपाड़िया उनके ऊपर केस कैसे करेगा? न अनुज के पास कोई प्रूफ है और ना ही कोई बंदा है जो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। पर लेकिन यहाँ पर अब अनुज को उसका नाम, शोहरत, इज्जत सब वापस दिलाने के लिए अब सागर मसीहा बनकर आने वाला है। अब यहाँ पर सागर अनुज और अनुपमा का केस लड़ने वाला है और जीतने भी वाला है। यहाँ पर सबसे पहले सागर उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। इसमें वो अनुज, अनुपमा, आदित्य और रोमिल की मदद लेता है, जिसकी मदद से अब उनके पास वो सारे सबूत हैं जिसकी मदद से वो कोर्ट में केस जीत सके। यहाँ पर सागर ने इस केस में जी जान लगा दी है और अनुज, अनुपमा को पूरा विश्वास है कि सागर ये केस जीत जाएगा। और यहाँ पर बरखा और अंकुश तो पूरे कॉन्फिडेंट है कि अनुज के पास पैसा है ही नहीं, तो एक अच्छा लॉयर कहाँ से हायर करेगा, और हमने सब चीजें स्ट्रॉन्ग कर रखी है, तो अनुज का इस केस में हारना तय है। पर लेकिन यहाँ पर बरखा के दिल में एक डर बैठा हुआ है। वो कहती है कि उसके साथ अनुपमा है, उसके पास जब कुछ भी ना हो तो वो सब कुछ पा लेती है। तुम मत भूलो अंकुश, उसके पास कुछ भी नहीं था, पर लेकिन वो फिर भी खुश थी और सब कुछ मिल गया। और एक हम है कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे मन में एक डर है। और यहाँ पर उन दोनों को पता ही नहीं है कि अब उन दोनों की शामत आने वाली है। यहाँ पर जैसे ही बरखा अंकुश अनुज के सामने आते हैं तो अंकुश कहता है कि तू मेरा छोटा भाई है, तो अनुज मैं तेरे लिए काम लगता हूँ। जब तू ये केस हार जाएगा और तू रोते हुए बाहर जाएगा ना, तो मैं तेरे यहाँ से पहुंचने के लिए हैंग के दे दूंगा। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ, आखिर तू मेरा छोटा भाई जो है। पर लेकिन यहाँ पर अनुज कपाड़िया कुछ कहता ही नहीं है। वो कहता है कि भाई आपको जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि आपका समय अब बदलने वाला है। और यहाँ पर कोर्ट में सागर ने पूरी बाजी पलट दी है। यहाँ पर बरखा को उसको यकीन ही नहीं होता कि वो ये केस हार गए। और यहाँ पर जैसे जज साहब ने अपना फैसला सुनाया कि बरखा और अंकुश ने अनुज कपाड़िया को धोखा दिया था, और अभी के भी अनुज कपाड़िया को उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस वापस मिल जाएगा, और बरखा और अंकुश को 10 साल की जेल होगी। तो यहाँ पर बरखा, मुझको तो यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यहाँ पर बरखा समझ चुकी है कि वो केस हार चुके हैं और उनका समय बदल चुका है, तो वो यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाती है और अनुपमा के पैरों में गिर जाती है। और वो कहती है कि अनुज हमसे गलती हो गई, अनुपमा हमें माफ कर दो, हम तुम्हें सब चीज वापस कर देंगे, पर प्लीज ये केस वापस ले लो और हमें जेल मत भेजो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। यहाँ पर उन दोनों को लग रहा है कि वो उन दोनों की अच्छाई का फायदा उठा लेंगे। पर लेकिन यहाँ पर अंकुश ये बात मानने को रेडी ही नहीं है कि वो ये केस हार चुका है। वो कोर्ट में चिल्लाता है और कहता है कि 2 कौड़ी का लड़का सागर, आखिर इसमें इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि ये जीत सके? आखिर इस केस में मतलब चीटिंग हुई है? हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास सब चीजें थी, हमने इतना महंगा लॉयर हायर करा, पर लेकिन ये फ्री का लॉयर हमें कैसा आ सकता है? आखिर हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो इसके पास है? अब यहाँ पर अनुज, अनुपमा तो बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली उन दोनों को उनकी सब चीजें वापस मिल चुकी हैं। अनुज कहता है कि भाई आपके पास परिवार नहीं है, आपको लोग ढूंढने आते ही नहीं है, आपको बस पैसे का घमंड था। पर लेकिन अनुपमा ने इतने सालों में सिर्फ प्यार कमाया और परिवार कमाया है, और आज अनुपमा के सारे परिवार वाले लोग इसके लिए जान देने को तैयार हैं। और एक आप है कि आपके पास कोई भी नहीं है सिर्फ पैसे के अलावा, पर लेकिन आपके पास अब वो भी नहीं रहा। और बरखा कपाड़िया, आपको जो करना है अब जेल में करना, जो आपको प्लानिंग करनी है अब जेल में आराम से करना, क्योंकि आपके पास अब बहुत समय है। अब यहाँ पर अनुज, अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि वो उन दोनों को जेल भेज कर देंगे। कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।